लगाओ सारे बच्चों को बोला था सर, हमने सिमरन ने पर्सनल बोला मर्जी कि सर मैंने उनको रिजल्ट दिया क्या कोई बात नहीं, मैंने तुम फोटो लगाओ, हम वीडियो बनवा के चलो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में लिखेंगे दिस एडजेक्टिव shows quality of noun or pronoun. This adjective shows quality of noun or pronoun. This adjective shows quality of noun or pronoun. Like, color, shape, size. Like, color, shape, size, quality, fault. मतलब ये वो वाले एडजेक्टिव हैं, यानी वो वाले शब्द हैं, वो विशेषताएं हैं जो क्या करते हैं, गुण, अवगुण, रंग, रूप, आकार बताने वाले शब्द, इन्हें आप क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। गॉट इट। अब इसके लिए एग्जाम्पल लिखिएगा, क्योंकि समझाने वाली चीजें जितनी भी थी वो मैंने समझा दी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बीएनएसटी होगा तो उसमें आप लोगों के सिलेक्शन होने चाहिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अपन को चलना है, ठीक है। इसलिए सिंसियरली पढ़ो, मजे लेकर पढ़ो, कोई भी डाउट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी वर्ड हो, इंग्लिश में आपको फील होता है कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसकी पूरी महाभारत, उसकी पूरी रामायण में आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन बिंदास होकर पढ़ो, अपन को चाहिए सिलेक्शन। सीखोगे ना तो अच्छा कुछ कर जाओ, सीखो उस चीज को, ठीक है। क्योंकि आजकल ना पीएनएसटी यानी ईएसबी जो एग्जाम करवा रहा है, कंडक्ट करवाती है जो बॉडी, वो भी उतने तरीके से नहीं, अब पहले बहुत सरल तरीके से करवाती थी, अब बहुत अलग तरीके से कराने लगी। अब वोकैबुलरी पे ज्यादा फोकस होने लगा, अब पार्ट ऑफ स्पीचेस पे ज्यादा फोकस होने लगा, अब चीजों का इस्तेमाल थोड़े से डिफरेंट तरीके में होने लगा। तो अगर आप बेसिक चीजों को या उनकी रामायण को नहीं जानोगे ना, आपकी उसकी बेसिक क्या क्या चीजें, तो आप नहीं कर पाओ। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अगर सिंगल वर्ड में भी या किसी कॉमा में भी कोई डाउट रहता है ना, पूछा करो, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूं, आप पूछने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये क्लियर है, ये मैं समझा चुका हूं। कभी भी आपको किसी चीज का रंग पता चले ना कि ये इस रंग की है, तो समझ जाओ वो रंग बताने वाला शब्द कौन है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगर आपको किसी का शेप पता चल रहा है, शेप जैसे ट्राइंगुलर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, इस तरीके के पता चले आपको, तो वो भी क्या है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगर आपको कभी ऐसा पता चले जिसमें आपका साइज के बारे में, यानी लार्ज है, स्मॉल है, इस तरीके की कभी भी कोई भी चीज पता चले, तो उसे आप क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। गॉट इट। और यदि आपको किसी के गुणों के बारे में, जैसे इनोसेंट हो गया, इस तरीके के जितने भी गुण हैं, फॉल्ट के बारे में पढ़े, डिसलॉयल हो गया, इस तरीके के यानी गुणों के बारे में पता चले, तो ऐसे शब्द आपके क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी जो गुण या अवगुणों को बता रहे हैं। कौन कौन, रंग, रूप, आकार, और उसके बाद आपके गुण अवगुण, ठीक है। ये 5 चीजें इसमें आती है। सबसे पहले जो मैंने बताया था वो कौन सा था, प्रॉपर एडजेक्टिव। वो किससे निकलता है, प्रॉपर नाउन से, इसलिए उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर है ये चीज। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लिखिएगा नीचे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आर, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आर, एडजेक्टिव्स लिखना, क्षमा चाहूंगा, एडजेक्टिव्स लिखना, क्वालिटीज नहीं लिखना, एडजेक्टिव्स लिखना, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आर। अब ये किस तरीके से दिखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने पहले क्या बोला, कलर, तो लिखिएगा जो भी आपका फेवरेट कलर हो, जैसे पिंक हो सकता है, इट मे बी, तो आप लिख लीजिएगा रेड, ब्लैक वगैरह, व्हाटएवर जो भी लिखिए। 2 कलर के नाम लिखिए फटाफट, जैसे रेड, ब्लैक, कॉमा लगाते चलिएगा ना। और शेप की बात करें हम तो सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर,
रेक्टेंगुलर, है ना, ठीक है। इवन आप लोग का बहुत बार सुना होगा ना आपने हार्ट शेप, तो वो भी एक शेप है ऑब्वियसली, वो भी क्या है अपना, वो क्या है अपना एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। गॉट इट, ठीक है। सिलेंड्रिकल अगर हम कहें तो हेमिस्फेरिकल, अंडरस्टूड, समझ में आया हेमिस्फेयर क्या होता है और सर्कल डिफरेंस क्या है इनमें? अच्छा, स्फेयर क्या होता है? बॉल होती है। और सर्कल और बॉल में डिफरेंस क्या है? वेरी गुड, और सर्कल 2D है, और स्फेयर में एक और फीचर होता है, एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो होलो होता है अंदर से, है ना। ये चीज होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलो ठीक है। उसके बाद अब साइज की बात करें तो स्मॉल लार्ज लिखे, स्मॉल लार्ज। और क्वालिटी में लिख रहे हैं हम लोग तो लिखिएगा लॉयल, लॉयल के बाद लिख लीजिए इनोसेंट, इनोसेंट लिखना है ना, डिसलॉयल, डिसलॉयल, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट लिख लिया, डिसऑनेस्ट। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब इसके नीचे एग्जाम्पल लिखेंगे, अब इसके नीचे लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल में लिखिएगा he is he is a wise student, he is a wise student। आपको दो चीजें बतानी है इसमें, अपना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहां है उसे अंडरलाइन करना है, और कौन से तरीके से यूज कर रहे हैं इसे, प्रिडिकेटिव या एट्रीब्यूटिव। ही इज अ वाइज स्टूडेंट। अब मुझे बताओ इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कौन है? वेरी गुड, अंडरलाइन कीजिए उसे। दूसरा, ये किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, एट्रीब्यूटिव हो रहा है या प्रेडिकेटिव? एट्रीब्यूटिव हो रहा है, बिकॉज ऑफ it is using immediate before noun, that is student। तो स्टूडेंट के पहले हो रहा है इसलिए इसे आप कहेंगे एट्रीब्यूटिव। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा they are innocent people, they are innocent people, they are innocent people। इसमें अपना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कौन है? इनोसेंट। उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, एट्रीब्यूटिव। अंडरलाइन कीजिएगा जो अपना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। लिखिएगा नेक्स्ट, देयर इज अ सर्कुलर पार्क, देयर इज अ सर्कुलर पार्क, देयर इज अ सर्कुलर पार्क, देयर इज अ सर्कुलर पार्क। इसमें आप मुझे बताओ कौन है अपना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? ठीक, वेरी गुड। उसके बाद आप नेक्स्ट लिखेंगे और कौन सा यूज हो रहा है? ओके, वेरी गुड। ठीक है, इतने ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरा लिखिए, तीसरा लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लिखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी,
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? जो मात्रा बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। इट्स ओके, ये सभी को पता है। ऐसे शब्द जो क्या बताएंगे? मात्रा बताएंगे। लिखिएगा इसके लिए, दिस एडजेक्टिव shows quantity, this adjective shows quantity of noun or pronoun। ये वे एडजेक्टिव हैं जो क्या बताते हैं? नाउन और प्रोनाउन की मात्रा बताते हैं। जो क्या बताते हैं? नाउन और प्रोनाउन की मात्रा बताते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये बात क्लियर है सभी को? ये मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है? ठीक, फर्स्ट थिंग तो ये है। सेकंड थिंग आपकी ये चीज होना चाहिए कि ये दिखते कैसे हैं, है ना? तो अभी तो यहाँ पर आपको कोई एरर पैरर आने नहीं वाले, केवल और केवल चीजें आपको सीखनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सीखनी है यहाँ पर, आगे डेमोन्स्ट्रेटिव आने वाले डिस्ट्रीब्यूटिव, इनका इस्तेमाल किस तरीके से होगा, वो दूसरी डिग्री। तो ये लिखते चलो, है ना? लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा इसके, है ना? या फिर ऐसा लिखिएगा, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आर। इसका मतलब होता है ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो दिखती कैसी है। ये लाइन लिख ली क्या सभी लोगों ने? डेफिनेशन लिख ली। डेफिनेशन जो थी वो क्या थी? वो ये थी कि भाई दिस एडजेक्टिव शोज क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की मात्रा बताने वाले शब्द जो कहलाते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। इतना क्लियर है? उसके नीचे एक लाइन छोड़कर लिखिएगा, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आर, और डैश लगाइए। समझ में आ गया? अब लिखेंगे जैसे कि मैनी, ये आपका मैनी वर्ड कौन है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद मच, मच क्या है? मच भी मात्रा बताता है। अच्छा, मैंने इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट किया था आप लोगों के लिए। मैंने आपको बताया था मैनी और मच, ठीक है, इट्स ओके। बट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जितने भी होते हैं ना, ये मेनली किसके लिए बने हुए हैं आपके? ये बने हुए अनकाउंटेबल। लेकिन ये जब काउंटेबल के साथ लगते हैं तो वो कैसे होने चाहिए? प्लूरल होने चाहिए। ये मैंने आपको बताया था। जैसे मैनी अगर वर्ड आप लगाएंगे तो मैनी के बाद बॉय नहीं आना चाहिए, बॉयज आना चाहिए। क्लियर है ये चीज? मैनी स्टूडेंट होगा या मैनी स्टूडेंट्स होगा? तो आपने जितनी बार भी मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, ये जितने भी शब्द आप सुनते हैं ना, ये सभी शब्द क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आप कैसे पता करेंगे? बहुत आसान तरीका है, ये मात्रा बता रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने एक कॉमन सी चीज बताई है कि एडजेक्टिव को पहचानने का बेस्ट तरीका क्या है? कि वो नाउन के तुरंत पहले आता है। अंडरस्टूड? मैं बोल रहा हूं मैनी बॉय या मैनी बॉयज, मैनी बॉयज सही है, लेकिन बॉयज है क्या? नाउन, और ये नाउन के पहले आ रहा है ना, तो वो शब्द क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है? मात्रा बता रहा है तो क्वांटिटी, गुण बताते तो क्वालिटी, और किसी प्रॉपर नाउन से निकाल कर बनाते तो प्रॉपर एडजेक्टिव। बहुत आसान है। एक बेसिक चीज याद रखना, अपने दिमाग में एक फ्रेम बना लेना कि इट कम्स इमीडिएट बिफोर द नाउन। किसके पहले? नाउन के पहले। तो भाई पक्का। और दूसरी चीज, अगर कोई भी शब्द ऐसा हो, कोई भी शब्द जो क्वालिफाई कर रहा है, या जो ऐसा क्वालिफाई का मतलब होता है विशेषता बता रहा है, अगर कोई शब्द किसी शब्द के बारे में बता रहा है, समझ जाना कि भाई वो कौन है? एडजेक्टिव। भले फिर वो शब्द आपने जिंदगी में सुना हो या ना सुना हो। आई बात समझ में? लिखिएगा, मैनी के बाद मच, मच के बाद फ्यू, फ्यू के बाद लिटिल, लिखा लिटिल, फ्यू, मच, मैनी। उसके बाद सो, यहां पर सो का मतलब क्या है? बहुत, और एक सो का मतलब होता है तो, ठीक है? सो मच सुना होगा आप लोगों ने, ही इरिटेट्स मी सो मच। उसके बाद लिखिएगा मोस्ट, जिसको मतलब लिखने हो वो लिखते चलिएगा ना। मोस्ट, मोस्ट मतलब बहुत, बहुत या सबसे, इस तरीके से ना। जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर। मैंने कहा मोस्ट हाई, हाई तो वैसे नहीं होता, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है। मोस्ट इनोसेंट हो गया, ठीक है ना। मोस्ट इंटेलिजेंट हो गया, यानी सबसे होशियार, सबसे यानी बहुत अधिक मात्रा बताता है। मोस्ट, मोस्ट वेलकम, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा डबल। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, ये डबल के बाद क्या आता है? ट्रिपल, ट्रिपल के बाद
चुपल, हाँ हाँ, क्या आता है? ये पूछा था मैंने एक बार, क्या वहां कहीं पूछा है मैंने? नहीं, हाँ या ना? चलो ठीक है, मैं अभी पूछ रहा हूँ। डबल के बाद ट्रिपल, ट्रिपल के बाद क्वाड्रुपल, QUADRUPLE, मैं बताऊंगा बाद में कभी आपको। क्वाड्रुपल, और उसके बाद पेंट, लेकिन है वैसे रिलेटेड, बिल्कुल सही जा रहे हो। पेंट्यूपल, यूपल यूपल लगाते जब। सिक्स को हेक्सा बोलते हैं एग्जैक्टली, बट यहाँ हेक्सा नहीं बोलेंगे, इसको सेक्स्यूपल बोलेंगे। उसके बाद सेप्ट्यूपल, सेप्ट सेवन, सेप्ट्यूपल, ऑक्ट्यूपल, नॉन्यूपल और डेक्यूपल। इजी है ना? ये आपने पहले मैथ्स में पढ़ा है, और मैथ्स में नहीं तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। हेक्सा ही थोड़ा सा चेंज है बस। चलिए, उसके बाद लिख लिया, डबल लिख लिया। उसके बाद लिखेंगे आप होल, WHOLE, होल, WHOLE, होल। होल यानी संपूर्ण या पूरा, या एंटायर जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अगर बोलता हूं ऑल फैमिली और मैं कहता हूं होल फैमिली, वैसे तो वो गलत ही है जो मैं पहला बोल रहा हूं, क्यों गलत है वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन होल फैमिली और होल फैमिली में क्या डिफरेंस है? हाँ, अगर मान लीजिए मैंने गलती से लिखना कुछ और था, लिख और कुछ दिया, समझना। ऑल का मतलब क्या होता है बेटा? अगर सुनो मेरी बात, अगर सभी आ रहा है ना वर्ड, तो ये सिंगुलर नहीं रहेगा, ये हमेशा कैसा रहेगा? प्लूरल। क्लियर है? मैंने फैमिली का आपको प्लूरल करना बताया था, वाई आता है लास्ट में और उसके पहले आता है तो IES आ जाता है। तो ऑल फैमिलीज होगा, यानी सभी परिवार। और अगर आपको ऐसे ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूं, ऑल वर्ड के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है। ऑल वर्ड के बाद हमेशा नाउन कैसा आता है? प्लूरल। कोई आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन हमेशा कैसा रहेगा? प्लूरल। और होल के बाद ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां सिंगुलर ही आता है। लेकिन होल का मतलब क्या होता है? होल का मतलब होता है पूरा। सरल भाषा में हम समझे, संपूर्ण भी होता है, गलत नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या है? पूरा परिवार, मतलब परिवार एक है, इसके पूरे सदस्य की बात की जा रही है। और ऑल फैमिलीज में मतलब अलग अलग परिवार है, सभी परिवारों की बात। तो एक शब्द से देखो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। समझ में आया? ऑल और होल में डिफरेंस समझ में आया? सेकंड थिंग, ऑल के बाद हमेशा प्लूरल चीजें आती है, हमेशा प्लूरल आती है, ये चीज क्लियर है। तो ऑल फैमिली इज द करेक्ट वन, और ऑल फैमिलीज करेक्ट है। क्या सही है? हाँ, ऑल फैमिलीज। क्लियर है? सोना नहीं है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद लिखेगा सफिशिएंट। सफिशिएंट के बाद लिखेगा इनसफिशिएंट। पर्याप्त, अपर्याप्त। हिंदी ना हो तो पूछते, मतलब मैं बोलते ही चल रहा हूं, जिसको लिखना है वो ब्रैकेट में लिखते चलना, एक के नीचे एक नहीं लिखो, है ना? बगल बगल में लिखो। उसके बाद लिखिएगा हैवी। हैवी भी एक क्या है? मात्रा बताने वाला है ना। उसके बाद लाइट। थोड़ा सा लाइट वर्क तो डिस्कस कर ले हम लोग, अगर आप लोग इजाजत दे तो। चलिए, एक वर्ड होता है आपका कौन? लाइट। और एक वर्ड होता है आपका कौन? लाइट। और एक वर्ड आपका होता है कौन? लाइट। ये तीनों एक ही लाइट है? नहीं, अलग है। मैंने आपको बताया था पार्ट ऑफ स्पीच, सुना है पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच हमें ये इजाजत देता है कि कोई शब्द यदि उसका एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है, अगर वो ऐसा देखा है ना
तो वो ये कहता है कि अगर नाउन है तो कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में। अगर कोई शब्द अगर वर्ब है तो वो कहाँ लगेगा, मेन वर्ब में। अगर कोई शब्द एडजेक्टिव है तो वो कहाँ लगेगा, नाउन के तुरंत पहले। बताया है मैंने, बस ये चीज समझ में आई। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्यों बनाया गया, इससे ये पता चलता है कि कौन सा शब्द कहाँ लगाना है, यानी किस रूप में उसका इस्तेमाल करना है। पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आ रहा है, क्यों क्यों बनाया गया है, क्यों बताया गया है, रीजन एक ही है उसका, कि जिससे पता चल सके कि भाई एग्जैक्टली वो किस रूप में इस्तेमाल हो और किस जगह इस्तेमाल। डन। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक लाइट का मतलब अगर मैं वर्ब के तौर पर कहूं ना, तो इसका मतलब होता है प्रज्वलित करना। प्रज कैसे लिखेंगे, आधा जा होगा, ठीक है, आधा जा फिर प्रज्व, पक्का ना, प्रज्वलित। अब जो भी आप समझना, ये मेरे ऊपर नहीं है, ये इनके ऊपर है, ठीक है। तो प्रज्वलित करना यानी अगर आप दिया बत्ती मोमबत्ती जलाते हैं ना, दैट टाइम यू हैव टू राइट द लाइट। बर्न का मतलब क्या होता है, फूंक देना किसी, तो बर्न नहीं कहते आप, है ना। यू कैन नॉट से बर्न द कैंडल, बर्न द कैंडल मतलब डिस्ट्रॉय, जला दो, ऐसी आग लगाओ कि गायब हो जाए। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब तो यही है ना। बर्न करने का मतलब है खराब कर देना, एग्जैक्टली जला देना। और वो उसके लिए अपन बर्न इस्तेमाल, बर्न गिव्स द नेगेटिव सेंस, ठीक है, और लाइट गिव्स द पॉजिटिव सेंस। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग, या वी यूजेस व्हाट, वी यूज व्हाट, हम लोग इस्तेमाल करते हैं लाइट। जैसे मैंने कहा लाइट कैंडल, लाइट दीपक, है ना, दीपक को भी इंग्लिश में दीपक कह सकते हैं, तो दीपक, इनको आप लाइट लगाते हैं, ठीक है। एक लाइट का मतलब होता है भाई, मेरे जो एडजेक्टिव होता है उसे आप कहते हैं हल्का, ठीक है। और एक लाइट होती है नाउन के तौर पर जिसे आप कहते हैं प्रकाश, हाँ या ना। अब मान लीजिए कि मैंने कहा लाइट इमिट्स फ्रॉम द सन, सही है। तो लाइट का इस्तेमाल मैंने वाक्य की शुरुआत में किया, और वाक्य की शुरुआत में जो इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में कौन आता है मेरे भाई, नाउन। यानी नाउन के तौर पर जब इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, प्रकाश। मैंने कहा है कि प्रकाश जो है वो सूर्य से आता है। अगर मैं बात करता हूं लाइट एडजेक्टिव के तौर पर, मैंने कहा इट इज लाइट स्टाइलिश, ये वजन में काफी ज्यादा हल्का है। तो मैंने लाइट को किसके पहले रखा, स्टाइलिश के आगे। और स्टाइलिश वर्ड क्या है, नाउन है, और नाउन के तुरंत पहले आने वाला जो शब्द होता है वो कौन है, एडजेक्टिव है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमने पहचाना है अभी, तो यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर जब इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, हल्का। और अगर मैं कहता हूँ प्लीज लाइट द कैंडल, यानी इसका मतलब है कैंडल को हल्का मत करो, इसका मतलब है कि जला। तो प्लीज लाइट द कैंडल या डू नॉट लाइट द कैंडल, इस तरीके की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यानी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। लाइट का मतलब प्रज्वलित करना या जलाना, जलाना लेकिन पॉजिटिव सेंस, फूंक मत देना, ठीक है। तो ये तीन सेंस है। हमको अभी कौन, हम क्या पढ़ रहे हैं इन तीनों में, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं ना, लाइट हल्का बता। आप चाहें तो ये तीनों लिख सकते हैं, हाँ तो मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, चिंता मत करो। उसके बाद आप लिखेंगे, ऑल लिख लिया क्या अपन लोगों ने, ऑल के बाद ऑल लिखिए, ऑल के बाद लिखिए लेस, लेस के बाद लिखिए हाफ। हाफ तो सुना ही होगा, हाफ प्लेट सुना है, ठीक है। उसके बाद फुल प्लेट, प्लेट मत लिखना, फुल लिखना, हाँ फुल। उसके बाद वैकेंट, वैकेंट की आप वैकेंसी सुनते हैं, वैकेंसी, वैकेंसी का मतलब पता है, रिक्त पद। तो वो खाली जो है ना उसे वैकेंट कहते हैं, कोई जगह खाली होती है ना तो उसे वैकेंट कहते हैं, VACANT, वैकेंट हो गया। और वैसे इसे खाली करना भी कहते हैं और खाली भी कहते हैं। और एम्प्टी, MP नहीं पढ़ते हैं उसको, पी पढ़ाना नहीं है, अब पढ़ो एम्प्टी, MP नहीं बेटा, एम्प्टी, इसका P नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, इसे
एम्प्टी, आधा माँ पक्का होगा। अब वो आप जानो। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। फर्स्ट आपको सिर्फ इतना करना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को ढूंढना है, तो उसे अंडरलाइन करना, ठीक है। लिखेंगे शी ईट, शी ईट्स, शी ईट्स अ होल एप्पल, अ होल एप्पल। लिखो, क्या सोच विचार में रहते हो तुम। होल एप्पल डेली। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा he cannot spend, he cannot spend, spend SPEND। मुझे क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डिक्शन की, ऐसे ये लेकर इसको फिर बोलने की प्रैक्टिस। समझते ही प्रैक्टिस होती है, नहीं पता। अगर कभी आपको अच्छा ऑरेटर बनना है, आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत बेहतर बेहतर करने, पहले से एनहेंस करना है, आप ऐसे लीजिए पेंसिल को, ऐसे दो जीभों के बीच में फंसा, इसको तो नहीं फंसाऊंगा, बहुत गंदा है। ऐसे रख लीजिए और फिर बोलना स्टार्ट कीजिए, आराम आराम से बोलिएगा तो आपके जो है बोलने का तरीका है एनहेंस होता है। आप करके देखना, 2 मिनट ऐसे कर, अभी नहीं करता है। कभी भी करो, घर पे करो, मुझे पता है अकेले में करोगे, अगर आपकी फ्रेंड भी होगी तब भी नहीं करोगे। मुंह में नहीं, अभी नहीं, ऐसे नहीं, बड़े हो गए ना। ठीक है, तो ऐसे लेकर जो अपन पहले शायद बचपन में करते थे, किया होगा कभी, नहीं किया, किसी बच्चे को देखा हो, नहीं देखा, तो फिर भी ऐसे करना है, ऐसे लेना है, ऐसे करके दांतों के बीच में जबाना है ना, तो अंदर करके थोड़ा ऐसे, यही मत लगाना, ऐसे करके लगाना। और उसके बाद ना धीरे 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 कुछ ना कुछ रीडिंग कर लेना, या जो भी हो तो बोल लेना। तो आप तो रीडिंग कर लेना, इंग्लिश की कर लेना, हिंदी की कर लेना, आराम से करना, कोशिश करना कि ऐसे दबे दबे में आप अच्छा बोलने की कोशिश करें, है ना, वर्ड को वर्ड टू वर्ड बोलने की कोशिश, और 2 मिनट बाद निकालना, और फिर उसी चीज को पढ़ना। आपके बोलने की जो जो वर्ड थे ना, वो काफी ज्यादा क्लियरली निकलेंगे। मजाक नहीं, सीरियसली कह रहा हूँ, आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन ये सीरियसली ट्राई करके देखना, मुझे पता है सब मना करेंगे, लेकिन घर पे जाके ट्राई अकेले में जरूर करेंगे। टाइम श्योर है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं इंसान, असल में इंसान कौन है, जब अकेला है वो असली इंसान। अकेले में जो वो चीजें करता है ना, असली में वो है, जो कि दूसरों के सामने है वो है ही नहीं, वो बनावटी है। ये चीज खुद को फील करना, कभी महसूस होगा। लिखिएगा ही कैन नॉट स्पेंड हिज ऑल मनी ओवर यू, ओवर यू, सारे पैसे तुम्हारे ऊपर खर्च नहीं कर सकता। उसके बाद, उसके बाद लिखिएगा अयांश हैज इनफ टाइम फॉर प्रैक्टिस, अयांश हैज इनफ टाइम फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। उसके बाद लिखिएगा he has taken, he has taken, he has taken half of cup of tea, उसने कितनी चाय पी है,
अच्छा, वो लोग उन प्राणियों से तो परेशान हो गए, आप लोग कभी इतने ओवर स्मार्ट बनते हैं, चाय पीनी रहती लेकिन उसको भी 10 बार में गिराते हैं, इधर लो इधर डालो इधर लो, है ना, गुस्सा आता है ना, अरे नहीं नहीं नहीं, थोड़ी और इतनी हो गई आज, अभी इनके यहाँ से पी के हम तो चाय किसी ने पिलाई नहीं, है ना। लेकिन ये ओवर स्मार्ट लोग काफी ज्यादा इरिटेट करते हैं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि लेके जाओ ना अंदर, लेके ही मत आओ, है ना। अरे ठीक है, इतने में क्या हो जाएगा। हाँ, कभी कभी ओवर मतलब ये जरूर है कि अगर कप का साइज बड़ा है, जैसे मेरे हैं एक रिलेटिव जिनके यहाँ मैं जाता हूँ, तो उनके यहाँ जो कप है ना, मैं देख के परेशान हूँ, क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन से फील होता है। वो जो बड़े वाले कप, वो वाले नहीं, वो एक बड़े टाइप के आते हैं, भाई मेरे उनके यहाँ ना इतनी इतनी चाय, मैं कि चाय पीते हो क्या पीते हो, मतलब देखो मैं पी सकता हूँ इससे ज्यादा नहीं, आप मुझे 10 बार 1 घंटे में पिला दो, लेकिन एक बार में इतनी मत पिलाओ, आप मुझे आधे आधे घंटे में पूछते रहो, आई एम रेडी। मैं किसी के घर जाता हूँ ऐसे, कभी किसी के यहाँ नहीं जाता, लेकिन अगर किसी ने ये कह दिया चाय, फिर वो गाड़ी की चाबी लॉक लगाता हूँ, सामने वाला पूछता क्या, चाय का खुला, चाय मत पूछो, चाय कितनी प्यारी चीज है, मुझे 2 मिनट बात करने का मौका देती है, मुझे ऐसा लगता है, कुछ बहाने दोस्तों से बात करने का मौका दे देती है ना, कुछ बहाने भी दे देती है, कुछ वक्त दे देती है, कुछ पुरानी यादें निकाल लेती है, तो चाय कितनी प्यारी चीज है। लेकिन अधिक ज्यादा पीने से, सबसे ज्यादा पीने से फिर डाइजेशन इनडाइजेशन में जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, बहुत सारी चीजें दिक्कत करती है। उसमें क्या पाया जाता है जो सबसे ज्यादा हार्मफुल है, अगर एक चाय को मैं, निकोटीन इसमें नहीं होता, निकोटीन इसमें थोड़ी होता है, तंबाकू वगैरह में होता है निकोटीन, कैफीन, दैट्स इट, कैफीन। इसीलिए आप देखना सबसे ज्यादा अगर तुरंत पीते ना अपन चाय, अगर ताजी है तो तुरंत एक इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, आलस आता है तो आलस नहीं आता, कुछ परसेंट तो आपको फील होगा, अच्छी अगर बनी होगी। चलिए, उसके बाद ये अंडरलाइन कीजिए कि कौन कौन से एडजेक्टिव क्या क्या है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है भाई, नेक्स्ट टाइप लिखिएगा, फोर्थ लिखिएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये मैं लिखवा केवल इसीलिए नहीं रहा हूं क्योंकि मैं ये बोल चुका हूं, समझा चुका हूं पहले, अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा होगा कि भाई वो नहीं समझ पा रहा है, तो भाई मैं लिखने को भी तैयार, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई कठिन चीज चल रही है। फोर्थ लिखिएगा आप, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये क्या होते हैं, जो क्या बताते हैं किसी नाउन और प्रोनाउन की, बस वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लिखिएगा दिस एडजेक्टिव शोज, दिस एडजेक्टिव शोज, लेट आ रहे हो और मैं जल्दी आ गया हूं, दिस एडजेक्टिव शोज नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन, दिस एडजेक्टिव शोज नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन। हाँ, यहां रूल आना शुरू होगा, ठीक है। अब लिखिएगा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आर, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आर, लिख लिया, लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 ETC, लिख लिया 1 2 3 ETC। अब इसके नीचे कुछ 2 पॉइंट लिखेंगे विच इज अ रूल, ठीक है, क्योंकि आता है इसीलिए। अब यहां से समझना जरूरी है क्योंकि इसके नियम है, मैं बता रहा हूं क्योंकि इसके अलग से नियम नहीं बताऊंगा, इसी के अंदर बता रहा हूं, ठीक है। हमें पता है जो संख्याएं होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्यों, क्योंकि अब सुनना मेरी बात को ध्यान से देखना, कोई बड़ा काम नहीं है, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने कहा 1 स्टूडेंट, ये सही है या गलत है, सही है, क्यों सही है, क्योंकि ये 1 क्या है, वेरी गुड, ये मैंने आपको बताया भी था,
और दूसरी चीज ये स्टूडेंट है क्या। और जब बेसिक्स ही मैंने आपको बताया कि अगर नाउन के जस्ट पहले आए, दूसरी चीज नाउन को क्वालिफाई करे या नाउन के बारे में बताए, तो ऐसा शब्द आपका क्या कहलाता है, ऐसा शब्द आपका कहलाता है एडजेक्टिव। अच्छा ये बता क्या रहा है, नंबर, इसीलिए इसे क्या कहा जाने लगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्लियर है। दूसरी चीज ये ध्यान रखना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में यदि यहाँ पर कोई चीज वन आती है ना तो यहाँ सिंगुलर रहता है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर एक से ज्यादा करता हूं तो यहाँ पर क्या जाता है, प्लूरल, यानी स्टूडेंट नहीं रहेगा, फिर क्या जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो टू है वो भी एडजेक्टिव है बट वो है कैसा, प्लूरल है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये हमेशा पूरी इंग्लिश में काम होता है, प्लूरल है और ये क्या है अपना एडजेक्टिव। ये तो ठीक है, बट एग्जैक्टली ना आपने एक चीज देखी होगी, वो क्या, जैसे आपने ये नंबर देखे और इसके आगे इन्फिनिटी, ऐसे नंबर देखे, लिखना नहीं है प्लीज, इसको समझना। तो आपको पता है इस नंबर को मैं क्या कह सकता हूं, 1, इसे इसी तरह आगे आप चलते जाते हैं 4, 5, 6, इसीलिए मैंने डॉट 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 इन्फिनिटी कर दिया। ये बात क्लियर है। इसमें नया क्या है, नया कुछ है, सुनना मेरी बात। अगर ये 1 2 3 है तो मैं इसे ऐसा भी तो बुलाता हूं ना, फर्स्ट, हाँ या ना भाई, इसे मैं ऐसा भी तो बुलाता हूं ना, और इसे मैं ऐसा भी तो बोलता हूं कि नहीं बोलता, यानी मैं एक ही प्रकार के नंबर को दो तरीके से प्रोनाउंस करता हूं कि नहीं करता। हमेशा ध्यान रखना, जो इस तरीके के जो नंबर प्रोनाउंस करता हूं ना, इनके साथ कभी भी कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। सुनिएगा मेरी बात, जो 1 2 3 है ना, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, ये बोलने का तरीका है, नंबर तो एक ही है लेकिन बोलने का तरीका है। जो 1 2 3 है, अगर 1 2 3 समथिंग में बोलता हूं, ऐसे नंबरों को क्या कहा जाता है, ऐसे ऐसे नंबरों को कहा जाता है कार्डिनल, कार्डिनल कार्डिनल नंबर। और ऐसे नंबरों को कहा जाता है ऑर्डिनल नंबर। तो जब आप 1 2 3 4 5 करेंगे तो उसके साथ एंदा ना लगाएं, लेकिन अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करते हैं तो उसके साथ हमेशा कौन सा आर्टिकल लगाएं, हमेशा द आर्टिकल जरूर लगाएं, ये नियम। क्लियर है। जैसे अगर मैं बोलता हूं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सुना है आपने, तो फर्स्ट वर्ड कौन सा है, ऑर्डिनल है या कार्डिनल है, और ऑर्डिनल के साथ हमेशा क्या लगता है, तो हमें क्या बोलना होगा। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, ये पूरे लाइन में आप समझ जाएंगे, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, देखो मैं कहता हूं, बस आप इतना देखिएगा, ये जो वर्ल्ड वॉर है ना, ये नाउन है या नहीं है, विश्व युद्ध नाउन है। ये कौन सा नाउन है, दो शब्द से बन रहा है ना मिलके, कंपाउंड नाउन। सिखाया था मैंने कि नहीं सिखाया, दो शब्दों से मिलकर बने। भाई आप मुझे बताओ, वॉर का मतलब युद्ध होता है, ये भी एक नाउन है, वर्ल्ड भी एक नाउन है, इन दो नाउन को मिलाकर मैंने एक नाउन बनाया जिसे मैं कहता हूं कंपाउंड नाउन। तो ये कंपाउंड नाउन। मुझे एक चीज बताइए, वर्ल्ड वॉर तो है बट वो कैसा है, प्रथम है, पहला है, तो प्रथम क्या है, ये नंबर है या नहीं है, तो इस तरीके के नंबर क्या कहलाते हैं, ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल के साथ हमेशा क्या लगता है, ये द ए एन क्या कहलाते हैं, तो हमेशा कभी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कभी भी आता है तो आप हमेशा क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज, ये अपना है कौन, एडजेक्टिव ऑफ, समझ में आया, तो इसी वजह से आप यहां पर क्या लगाते हैं, समझ में आया किस वजह से लगाते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट है वो कौन सा नंबर है, ऑर्डिनल, और ऑर्डिनल के साथ हमेशा क्या लगता है, द लगता है।
दूसरा रीजन इसके साथ द क्यों लगता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ द लगता ही है हमेशा। फर्स्ट रीजन तो है कि यहाँ पर ऑर्डिनल लगता है। दूसरा रीजन ये है कि जितनी, ध्यान से सुनना, द आर्टिकल और कब लगता है? जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं ना जो अपने पास्ट में घटी हैं, बट वो ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स जिन्हें आप कहते हैं, जितनी भी, जैसे कि मुझे बताइए भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन था या नहीं था? यानी इतिहास में घटने वाला ऐसा कोई इंसिडेंट जो इतिहास में दर्ज कर दिया गया। क्वाइट इंडिया मूवमेंट जिसे आप कहते हैं, जलियांवाला हत्याकांड सुना है, ये भी एक इतिहास में छवि बनाकर गया ना, यानी उसे आज भी हम याद करते हैं ना। जैसे हमारा हम देखें कि भाई 1857 की क्रांति सुनी है कि नहीं सुनी, तो ये क्रांति जो थी रेवोल्यूशन ऑफ 1857, ये भी हमारे इतिहास में दर्ज है ना। तो ऐसी जितनी भी घटनाएं जो इतिहास में घटित हैं और वो इतिहास में लिखी गई हैं, उन सभी घटनाओं के साथ दा लगता है। पहली चीज तो क्लियर हो गई। अब मुझे बताइए प्रथम विश्व युद्ध हुआ होगा तो वो भी इतिहास में रचा है कि नहीं रचा है, लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना, इस वजह से भी दा लगता है। सो देयर आर टू रीजन, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग हियर द आर्टिकल। फर्स्ट वन इज, मैंने आपको बताया, ऑर्डिनल, एंड सेकंड वन इज दिस इज द पास्ट इंसिडेंट, दिस इज द हिस्टोरिकल इंसिडेंट, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर द आर्टिकल बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्लियर है ये चीज? तो दो कारणों की वजह से हम यहां पर क्या लगा रहे हैं। अगर मैं बोलता हूं क्वाइट इंडिया मूवमेंट तो ये सही है या गलत है? द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, बात समझ में आया? रेवोल्यूशन ऑफ 1857 सही है या रेवोल्यूशन ऑफ 1857 सही है? 1857, द मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग या मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग। अंडरस्टूड? तो जितने भी अगर पास्ट में घटनाएं घटी हैं वो इतिहास में दर्ज हैं, उन सब के साथ आप क्या लगाओगे? ताला। और दूसरा, अभी हमारा ये नियम नहीं चल रहा है, हमने ये एक्स्ट्रा आपको बता दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना कि कभी भी अगर पास में कोई घटना घटित हुई है, एक तो वो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो ऑर्डिनल और कार्डिनल। तो 1 2 3 के तरीके से अगर बोला जाएगा तो इसके साथ नहीं लगाना है, लेकिन अगर ऑर्डिनल की तरह बताया जाए तो लगाना है। क्लियर है ये चीज? तो ऐसे लिख लेना, लिखते चलो। अगर वो लिखना है तो 1 2 3 बीच में लिख लो, फिर मैं बता रहा हूं। अच्छा मुझे बताओ, इसके साथ लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। पूछो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि इसके पीछे नाउन, अब नाउन आएगा अब जाके लगेगा। ध्यान रखना, आर्टिकल खाली एडजेक्टिव के साथ नहीं लगता है, एडजेक्टिव के पीछे नाउन होना जरूरी है। क्लियर है? ठीक, इसके साथ तो लगेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, क्या कोई भी आर्टिकल कार्डिनल के साथ लगेगा क्या? नहीं, खाली कार्डिनल के साथ भी नहीं लगेगा, और उसके साथ जो नाउन आता है उधर भी नहीं लगेगा। ये नियम, अब आप चाहें तो लिख सकते हैं।
देखिए एग्जाम्पल बोलो, ये लिख लिया है तो इसके बाद ये आएगा, और लिख लिया है तो फिर मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कार्डिनल और ऑर्डिनल के साथ में आपको लगाना है नहीं लगाना, ठीक है। बोल रहा हूं मैं, एग्जाम्पल लिखिएगा। माई फादर हैज अ वन कार, माई फादर हैज अ वन कार, माई फादर हैज अ वन कार, लिख लिया, लिख लिया। और कुछ भी छूटा है क्या आप लोगों का? कोई बच्चा ऐसा जो अभी लिख रहा है? गुड़िया, दोनों लिख रहे हो? ठीक है। परीक्षा बोध 8वीं से पढ़ाई की है मैंने इससे। हाँ, ये परीक्षा बोध ही तो है। हो गया। आपने बस इतना ध्यान रखना, अगर ए एन दा कुछ भी आ जाए किसके सामने, 1 2 3 4 के आगे, तो भैया उठाओ और काट दो, वहां कुछ नहीं आएगा। और अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अगर कुछ आ जाए तो उसके आगे क्या आएगा? दा। मैं बोल रहा हूं इसी क्वेश्चन को, एक सेंटेंस मैंने बोला है माय फादर हैज अ वन कार, दूसरा मैं बोल रहा हूं इसी से रिलेटेड, लिखिएगा। माय फादर हैज फर्स्ट हैंड कार। सेकंड हैंड कार लिखो, फर्स्ट हैंड नहीं होता, वो न्यू होता है, सॉरी फॉर दैट, मैंने गलती कर, मैं फर्स्ट और वन के चक्कर में रह गया। सेकंड हैंड लिखिएगा, क्षमा चाहता हूँ, फर्स्ट हैंड होता ही नहीं, और न्यू होता है। सेकंड हैंड कार, क्लियर है ये चीज? लिख लिया सबने? अगर आपको फर्स्ट सेकंड दिखाई दे तो उसके आगे आपको द लगाना है, और अगर आपको 1 2 3 दिखाई दे तो उसके आगे कुछ भी नहीं लगाना। अगर कुछ ए एन द दिख जाए तो हटाना है। इतना समझ में आया सबको? ठीक। उसके बाद लिखेगा शी, उसके बाद लिखेगा शी लिव्स ऑन अ थर्ड फ्लोर, ऑन अ थर्ड फ्लोर। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा लिख लिया। उसके बाद लिखिएगा दिसंबर, दिसंबर लिखेंगे, दिसंबर इज द 12th month of the year, 12th month of the year। अब इसका सही बताओ, फर्स्ट वाले में क्या आएगा भाई? ए हट जाएगा, क्योंकि 1 2 3 के साथ आप ए एन दा नहीं लगाते। क्लियर है यहां पर? ठीक। उसके बाद दूसरा बताओ, क्या हो गया तुलसी? किसके आगे? सेकंड के आगे। चलो, तो फर्स्ट वाले में आ नहीं आएगा, सेकंड वाले में सेकंड के आगे दा आएगा। उसके बाद तीसरा वाला क्या था? हाँ, ऑन अ थर्ड फ्लोर की जगह क्या आना चाहिए? ऑन द थर्ड फ्लोर। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला सही है क्योंकि 12th के आगे दा लगा हुआ है। क्लियर है ये चीज? ठीक। अब ना इसी के आगे एक और रूल है, ये तो रूल था, एक और एक्सेप्शनल या फिर एक और रूल ले लीजिए इसका। तीसरा रूल ये है, इसका नाम अपन देते हैं सीक्वेंस ऑफ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल।
अब सुनो मेरी बात, यहां पर अभी हमने सीखा है कि आर्टिकल कार्डिनल के साथ लगता है, ऑर्डिनल के साथ लगता है, किसके साथ लगता है वो मैंने आपको बताया। ये 2 रूल थे। तीसरा रूल ये कहता है कि मान लीजिए अभी तो अलग अलग आ रहे थे, जैसे मैंने कहा ऑन अ थर्ड फ्लोर, तो ऑन द थर्ड फ्लोर होना चाहिए था। माय फादर हैज 1 कार होना चाहिए था। ये चीज मैंने आपको बताई, 1 अलग आ रहा था, थर्ड अलग आ रहा था ना। अब मान लीजिए कि 1 और थर्ड दोनों साथ आ जाए, यानी कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर कम्स टुगेदर इन अ सिंगल सेंटेंस। एक ही वाक्य में दोनों आ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो उनका सीक्वेंस पता होना चाहिए। क्लियर है? तो उनका सीक्वेंस क्या होगा आपका, उसका सीक्वेंस क्या होगा देखो। तो कभी भी अगर अगर दोनों साथ में आ जाए ना, तो उसका सीक्वेंस ये होना चाहिए, पहला आएगा आपका ऑर्डिनल, फिर आएगा आपका कार्डिनल, और फिर आएगा आपका नाउन। ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। और अगर पहले ऑर्डिनल आ रहा है तो ऑब्वियसली आप सभी को पता है क्या आएगा यहां पर, ये चीज ध्यान रखो। लिख लो। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं इसका, वो लिखेंगे। जैसे मैंने क्या लिखा है, 2 फर्स्ट रोज आर रिजर्व फॉर लेडीज। पहले की तो जो पंक्तियां हैं वो किसके लिए रिजर्व आरक्षित हैं भाई, महिलाओं के लिए। तो ये जो 2 है वो क्या है, कार्डिनल है, और फर्स्ट जो है वो क्या है, ऑर्डिनल। मैंने कहा पहले कौन आना चाहिए, तो ये सही तरीका क्या है इसका, पहले आना था फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट 2 रोज का मतलब पता है, पहले की 2 पंक्तियां। 2 फर्स्ट कुछ वर्ड ही नहीं है, तो फर्स्ट 2, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, रोज आर रिजर्व्ड फॉर जेंट्स। ठीक है, तो यहां पर अभी भी कुछ गड़बड़ी है, वो क्या है, अब सही है, क्लियर है। तो आज के लिए केवल इतना ही, ये पूरा अपना नंबर वाला निपट गया है। अब डेमोस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव एंड पॉसेसिव बचे, ये बचे हैं क्योंकि इसका रूल था, मुझे बताना जरूरी था, भागने से मतलब नहीं है। इसको कराने के बाद अपनी डिग्री है और उसके कुछ रूल्स हैं, उसके बाद एडजेक्टिव 2 क्लास और बची है, तो उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद कोई नया टॉपिक आप मुझे बताएं या एडवर्ब शुरू करेंगे, एडवर्ब ही कर लेंगे क्योंकि वो एडवर्ब हो जाएगा, फिर उसके आगे हम कुछ और चेंज करेंगे, क्योंकि अभी पार्ट ऑफ स्पीच ही कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने क्या क्या शुरू करा था, अभी स्टार्टिंग में क्या किया था, नाउन किया था, प्रोनाउन किया था, फिर एडजेक्टिव 2 क्लासेस और लगेंगे। 2 क्लासेस इसलिए क्योंकि डिग्री के भी बहुत सारे नियम है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें डिग्री नहीं पता, तो वो मुझे बतानी होगी। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे तो इजाजत, अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।